साथियों, क्या आपको पता है अगर अचानक किसी खाता धारक की डेथ हो जाए और उस खाते में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर ना हो, यानी कोई भी नॉमिनी अंकित ना हो, ऐसे में वो पैसा कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि जिस खाते में नॉमिनी रजिस्टर है और खाता धारक की डेथ हो चुकी है, उसे पैसा कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा। क्योंकि आरबीआई ने कई सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं नॉमिनेशन को लेकर के भी, नॉमिनेशन के कई रूल्स बदले गए हैं इस 2026 में। तो आप लोगों को पता चलने वाला है कि अगर किसी खाते में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं है और खाता धारक की डेथ हो जाती है, उस दशा में वो पैसा कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का टाइम लगता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैसा किसे मिलता है, ये आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और जिसमें नॉमिनी रजिस्टर है उसका पैसा कैसे मिलता है, किसे मिलता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, आरबीआई के पास 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के पास 72,000 करोड़ रुपए से अधिक का अमाउंट है। ये डेटा है मार्च 2025 तक का। ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट आरबीआई के पास है जिसे कोई क्लेम करने वाला नहीं है। आरबीआई ने एक पोर्टल तक लॉन्च किया है, उद्गम पोर्टल नाम से। तो उस पोर्टल पर जाकर के आरबीआई का कहना है कि जिन लोगों के घरों का पैसा है, उनमें कोई नॉमिनी रजिस्टर नहीं था, पैसा मेरे पास आ चुका है। ऐसे में वो लोग ऑनलाइन आवेदन करें उद्गम पोर्टल पर जाकर के, और अगर उनका पैसा है तो हम उन्हें वापस करेंगे। लेकिन 72,000 करोड़ रुपए से अधिक का अमाउंट आरबीआई के पास अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। और ये पैसा है कौन सा? ये पैसा उन्हीं लोगों का है जिन लोगों के खाते में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं होता है। उनके जो लीगल हियर हैं, जो वारिस हैं उनके, वो लोग इसमें भाग दौड़ में नहीं पड़ना चाहते, उनको तरीका नहीं पता होता। उन्हें लगता 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपए पड़े हैं, इसके चक्कर में हमें पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उस चक्कर में वो लोग पैसे को छोड़ देते हैं। या फिर कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि पिताजी का खाता था, उसमें पैसे भी पड़े हैं, वो लोग घर में बताते नहीं, अचानक उनकी डेथ हो गई। ऐसे में वो पैसा आरबीआई के पास चला जाता है और वो अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उनके खाते में नॉमिनी नहीं था, तो वो पैसा आपको 100% मिल सकता है। भले ही 5 साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कितना भी अधिक समय हो चुका हो, अगर उस खाते में नॉमिनी नहीं था, पैसा आपके घर के किसी भी सदस्य का था, आप उनके कानूनी वारिस हैं, तो आपको पैसा मिलेगा। हम आपको डॉक्यूमेंट भी बताएंगे और पूरा प्रोसेस भी बताएंगे, और जिनमें नॉमिनी है उसका भी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख सकें। आइए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आज भी गांव की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो 80% ऐसे खाता धारक हैं जिनके खातों में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं है। यानी जो खाता धारक है वो जागरूक नहीं है। शहरों के जो खाता धारक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग तो जागरूक होते हैं और वो लोग अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर करके रखते हैं। और आरबीआई ने तो ये भी नियम कर दिया है कि एक खाते में आप लोग 4 नॉमिनी कर सकते हैं और उनका शेयर आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 4 लड़के हैं, आपने चारों को नॉमिनी किया, तो आप चाहे तो किसी लड़के को 50% अमाउंट दे सकते हैं, बाकी 3 को 50% में कर सकते हैं, या आप चाहे तो 25-25% आप चारों को कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि 3 लड़के हैं, आपकी पत्नी है, तो आप चाहते हैं कि 50% मेरी पत्नी को मिल जाए, बाकी 50% में तीनों लड़कों को मिल जाए। तो कुल मिलाकर के ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे कितना अमाउंट देना चाहते हैं, 10%, 20%, 5%, 50% या पूरा 100%। तो आप कुल मिलाकर के आप 4 नॉमिनी अपने खाते में रजिस्टर कर सकते हैं। ये आरबीआई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो अब कुल मिलाकर के लोगों को, जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर नहीं कराते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 80% ऐसे सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता धारक है, एफडी खाता धारक है, जिनके खाते में आज भी कोई नॉमिनी रजिस्टर नहीं है। आरबीआई हो, बैंक हो, उन्हें लगातार मैसेज देता है, लगातार नोटिस आते हैं उनके पास कि आप अपने खाते में नॉमिनी रजिस्टर करा लीजिए, लेकिन फिर भी लोग अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता हम कहाँ मरे जा रहे हैं, हम नॉमिनी अपने खाते में क्यों रजिस्टर कराएं। इसलिए लोग नॉमिनी को रजिस्टर नहीं कराते हैं। अचानक उनकी डेथ हो जाती है, ऐसे में वो पैसा फिर आरबीआई के पास चला जाता है, अनक्लेम्ड अमाउंट हो जाता है। वो जो गाढ़ी कमाई जोड़ जोड़ करके अपने
परिवार के लिए रखे थे, फिर वो उनके परिवार के काम आती नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग सोचते हैं कि पता नहीं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पैसा पता नहीं किसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, बैंक वाले बहुत दौड़ाएंगे। तो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देने जा रहे हैं, इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देश में जितने भी बैंक है सभी का प्रोसेस सेम होता है, बस आप लोग डॉक्यूमेंट समझ लीजिए कैसे आपको आवेदन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, कितने अमाउंट तक आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है और कितने अमाउंट तक आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जिस खाते में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं है और खाता धारक की अचानक डेथ हो जाती है, उस दशा में उसका क्या प्रोसेस है, पैसा किसे और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो उनके जितने भी लीगल हेयर है, यानी जितने भी उनके कानूनी रूप से वारिस हैं, उन सबका अधिकार है उस पैसे पर। कानूनी वारिस का मतलब है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसमें अगर उनकी पत्नी जीवित है तो उनका भी अधिकार है, उनके जितने लड़के हैं उनका अधिकार है, और उनकी जितनी भी लड़कियां हैं चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उनका बराबर का अधिकार है। यानी उनके जितने भी संतानें हैं, लड़का हो या लड़की हो, विवाहित हो अविवाहित हो, सभी का उसमें हिस्सा है, और उनकी पत्नी का। ये सभी लोग मान लीजिए 5 लोग हैं तो सबको 1/5 अमाउंट बांटा जाएगा। अगर 5 लाख रुपए उस खाते में पड़ा है तो 1-1 लाख रुपए सबका हक है उस खाते में जो भी अमाउंट है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। मान लीजिए डेथ हो गई किसी पर्सन की, उसमें कोई भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं, आप बैंक गए पता किया तो आपको पता चला इसमें कोई नॉमिनी नहीं है। ऐसे में अब पैसा आपको प्राप्त करना है तो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जो कि आपकी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो। तो आपको राज्य सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद आपको परिवार रजिस्टर की नकल बनवानी है, यानी जो कुटुंब रजिस्टर की नकल होती है वो आपको बनवानी होगी। उसी में सारी डिटेल्स होती है कि आपके जितने भी फैमिली के लोग रहे हैं ऊपर से और नीचे तक पूरे उसमें लिखे हुए होंगे। आपके जितने भाई हैं, जितनी बहन है, माताजी हैं, पिताजी हैं, चाचा हैं, दादी हैं, बाबा हैं, सभी लोगों के नाम उसमें अंकित होंगे। अब वो परिवार रजिस्टर की नकल लगेगी। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वही होता है, वो होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर अमाउंट पर निर्भर करता है। वैसे ज्यादातर जो बैंक है वो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से ही लोगों को सेटल कर देते हैं। यानी जो जिला अधिकारी द्वारा जारी होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, वो उत्तराधिकार जो प्रमाण पत्र है उससे 5 लाख रुपए तक का अमाउंट ज्यादातर बैंक सेटल कर देते हैं। लेकिन 5 लाख रुपए के ऊपर का जब अमाउंट होता है तो वो लोग बोलते हैं कि कोर्ट से आप लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो 10 लाख 15 लाख रुपए तक के अमाउंट तक भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मान लेते हैं। 10-15 लाख रुपए के ऊपर का अमाउंट होता है तो फिर वहां पर वो कोर्ट का सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है। ये वैसे तो अमाउंट अगर आपका 5 लाख रुपए तक है, लाख, 2 लाख, 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, तो आपका काम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से ही हो जाएगा। आपके जिले के जो जिलाधिकारी हैं वहीं से जारी होता है। आपको कचहरी अपनी जा करके वहां से आपको आवेदन करना होता है और ये 15 से 20 दिनों में आपको मिल जाता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। अब ये 3 डॉक्यूमेंट, हाँ अगर आपका अमाउंट ज्यादा, और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपका जब भी कोई ऐसा केस आया है तो आप अपनी बैंक जाइए, उनकी जो भी क्लेम्ड पॉलिसी है, डिसीज केस वाली जो क्लेम्ड पॉलिसी है उसे पढ़िए, उनसे पूछिए कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। हो सकता है कि आपका अमाउंट 2 ही लाख रुपए हो, लेकिन आपका जो बैंक है वो कह रहा हो, वो रिस्क पर भी निर्भर करता है, वो बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांग रहा है। तो अगर आपसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांग रहा है तो आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से नहीं वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोर्ट का सक्सेशन ला करके दीजिए, तो फिर आप लोग कोर्ट जाइए, वहां से सक्सेशन सर्टिफिकेट ला करके दीजिए। कोर्ट उसमें डिसाइड कर देता है कि इसमें इनके कितने लीगल हेयर यानी कितने उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं को पैसा दिया जाए। और उसके बाद अगर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लगा है तो उत्तराधिकार में जिलाधिकारी महोदय लिख देते हैं कि इनके इतने उत्तराधिकारी हैं। अब उत्तराधिकारी वो कहां से लिखते हैं, आप जो परिवार रजिस्टर की नकल लगाते हैं उसी से देख करके लेखपाल महोदय अपनी रिपोर्ट लगाते हैं और उसी में वो नाम बढ़ा दिए जाते हैं। अब दोस्तों ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो डेथ हुई है तो उनकी पत्नी होंगी, या फिर किसी महिला की अगर डेथ हुई है तो उनके पति होंगे। ऐसे में आप जो आवेदन करिए, आवेदन कराइए उनकी पत्नी की तरफ से, अगर महिला की डेथ हुई है तो उनके पति की तरफ से आप लोग आवेदन कराइए बैंक में। एक डिसीज फाइल बनेगी केस की, और वहां पर आपको 100 रुपए के स्टाम्प पर एक बैंक का इंडमटी बांड होता है, उसे आपको टाइप कराना होगा। उसके साथ अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की जिसकी डेथ हुई है, उनके 2 लड़के हैं और 1 लड़कियां हैं, 1 लड़की है, तो ऐसे में 3 लोग हो गए, और चौथी उनकी पत्नी है, तो 4 लोग उसमें उनके लीगल हेयर हो गए, यानी कानूनी उत्तराधिकारी हो गए उनके।
अब जो कानूनी वारिस उनके 4 लोग हैं, आवेदन पत्नी की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 3 लोग बचे हैं, उनके 2 लड़के और 1 लड़की, वो लोग अपना देंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट बनेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पैसा मेरी माता जी को दे दिया जाए। ऐसे में तीनों लोग अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक को दे देंगे। तो वो जितना भी अमाउंट हो रहा है वो बैंक उठा करके जो आपकी माता जी है, यानी जो भी उस व्यक्ति की पत्नी है, उनके खाते में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक एफिडेविट उनकी तरफ से भी लगेगा कि मैंने जो भी जानकारियां दी है सही सही दी है, मैंने किसी तरह की कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दी है, मैंने कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है। बैंक के अधिकारी एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि वास्तव में इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत दावा प्रस्तुत कर रहा हो। उसके बाद ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये होता है प्रक्रिया जिस खाते में कोई भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं है। हाँ, यहाँ पर बैंक आपसे 2 जमानतदार भी मांग सकता है कि कम से कम उनकी उतनी हैसियत हो जितना पैसा उस खाते में पड़ा हुआ है। मान लीजिए 1 लाख रुपए उस खाते में जिसकी डेथ हुई है, जिस व्यक्ति की, उसमें 1 लाख रुपए पड़ा है, तो बैंक आपसे कह सकता है कि 2 गारंटर हमें दीजिए आकर के, इसी बैंक के खाता धारक हो और कम से कम उनकी हैसियत आज की डेट में 1 लाख रुपए हो। तो ऐसे में आपको 2 जमानतदार भी ले जाने पड़ सकते हैं और उसमें साइन कराने पड़ सकते हैं। बाकी जो वो होंगे आपके लीगल हेयर, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, उन सभी को बैंक जाना होगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर भी साइन करना होगा। साथ ही साथ शाखा प्रबंधक के सामने इंडमटी बांड पर भी साइन करना होगा कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, पैसा माताजी को दे दिया जाए। तब बैंक पैसा आपकी जो माताजी है या जो महिला है उनके खाते में ट्रांसफर हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जिस खाते में नॉमिनी रजिस्टर है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जिस खाते में नॉमिनी रजिस्टर है उसमें कोई भी बवाल नहीं होता है। जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है, आप उसका डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर के बैंक में प्रस्तुत करेंगे। आपको खुद प्रस्तुत कर अपने आप को भी वहां पर प्रस्तुत करना है, अपने आप को वो कराना है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसे नॉमिनी इस खाते में बनाया गया है। आपको अपना एक डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। मान लीजिए आपके पिताजी की डेथ हुई है और उन्होंने अपने लड़के को नॉमिनी बना रखा है, तो लड़के को साबित करना होगा कि मान लीजिए उसमें राहुल नाम लिखा हुआ है, तो उसे साबित करना होगा कि मैं ही राहुल हूं। तो उसके लिए उसको अपना आधार कार्ड वगैरह देना होगा, अपने सेविंग अकाउंट पासबुक की फोटोकॉपी देनी होगी। बैंक वेरिफिकेशन करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि हाँ, जो व्यक्ति आया है यहाँ पर वो सही व्यक्ति है, यही नॉमिनी दर्ज है इस खाते में और उस व्यक्ति की वास्तव में डेथ हो चुकी है। तो उसमें सिर्फ आपको डेथ सर्टिफिकेट ही देना होता है, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र आप दे देंगे और जो भी उसमें नॉमिनी दर्ज है उसका प्रमाण आप प्रस्तुत कर देंगे बैंक में, तो उसका पैसा जो भी होगा नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है। जिसमें नॉमिनी दर्ज नहीं होता है उसमें तो 2, 4, 8 दिन का समय लग सकता है फाइल बनने में, लेकिन जिसमें नॉमिनी रजिस्टर है उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। सेम डे आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नॉमिनी जरूर अपने खाते में दर्ज कराएं, अदरवाइज लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसी तरह का 72,000 करोड़ रुपए का अमाउंट आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जिसे कोई लेने वाला नहीं, जिसे कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना। अगर आपके घर के किसी भी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो उन सभी में नॉमिनी जरूर रजिस्टर कराइए। नॉमिनी रजिस्टर करा देंगे तो जैसे ही उस पर्सन की डेथ होगी तो आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना, दौड़ना नहीं है, ना ही आपको गारंटर ले जाने हैं, ना ही आपको परिवार के सदस्यों को बुला करके नो ऑब्जेक्शन पर साइन कराने हैं। उसमें सीधे से जो नॉमिनी बना हुआ है उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देता है बैंक। बाकी अगर नहीं है तो फिर ये सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।